स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और मैं जो है चैप्टर 5 में वर्क बुक पे हूँ अभी। और क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। और अब हम 6th पे आते हैं। 6th पे सिलेक्ट द वन फ्रॉम द गिवन वैल्यूज दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में 2-3 वैल्यूज़ दी हैं और उन 3 वैल्यूज़ में से एक सही है, वो आपको चेक करनी है और वो आपको इसके अंदर फिल करनी है। तो फिल आप करेंगे इसको, क्वेश्चन को करके देखते हैं। यह है 6th का ए पार्ट। 6th का ए पार्ट लिखते हैं ज़रा। 6th का ए पार्ट है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 17। अच्छा, वैल्यूज़ हमें क्या क्या दी हुई हैं वो भी देखें। वैल्यूज़ दिए हैं -5, 12 और तीसरी दी है 22। इनमें से आउट ऑफ दिस 3 यू हैव टू पुट वन विच इज़ करेक्ट, है ना। तो कौन सी करेक्ट है पहले वो देखते हैं हम। अब देखो, यहाँ पर x है, इस तरफ 17 है। अब यहाँ x की कोई भी वैल्यू इन तीनों में रखने पर इधर भी LHS साइड में भी 17 आना चाहिए। अगर मैं 5 माइनस का रखता हूँ, इसकी माइनस का 5 अगर पुट करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, ये साइड ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सही नहीं है सही। फिर दूसरा 12, अगर मैं यहाँ पर 12 रखता हूँ तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वलेंट हो जाती हैं। तो जो ब्रैकेट है उसमें आप लिखोगे x की वैल्यू 12 रखनी है। 22 रखने पर क्या होगा, यहाँ 22 होगा प्लस 5 तो ये 27 हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, है ना। तो x की वैल्यू 12 करेक्ट आंसर है। इसका सी पार्ट एक और कर लेते हैं, इसमें डी पार्ट कर लेते हैं। इसका डी पार्ट है a/3 इज इक्वल टू 12 और यहाँ लिखा हुआ है 4, 36 और 9। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू 4 है कि 36 है कि 9 है। हम वही कर लेते हैं कि अगर इस वाले पार्ट में a/3 12 बन जाता है तो इसका मतलब है कि a की वही वैल्यू सही है। तो पहले हम रखते हैं a की वैल्यू 4, तो ये बन जाएगा कितना, 4/3 हो जाएगा। ये ट्रू नहीं है। फिर 36 रखते हैं, a की वैल्यू 36 रख देते हैं। 36 रखने पर क्या हो जाता है, 36/3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 12 आ जाएगा। तो ये सही है क्योंकि ये 12 भी आना चाहिए। तो आप जो ब्रैकेट लिखोगे, उस ब्रैकेट में लिखोगे a इज़ इक्वल टू कितना, 36। a की वैल्यू 36 होनी चाहिए। अगर मैं a की वैल्यू 9 रखता हूँ तो अगेन 9/3, 3 3 जा 9, 3 आएगा आंसर, विच इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, तो आप a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आप जरा देखते हैं 7th क्वेश्चन को, 7th वाला। इसमें 2 क्वेश्चन जो छूट गए हैं, जो छूटते जा रहे हैं वो आप करेंगे, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, आप देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ बॉटल ऑफ जैम इज़ ₹45, अगर जैम की बॉटल का कॉस्ट जो है वो 45 है, एंड दैट ऑफ एन अम्ब्रेला इज़ ₹22, और एक अम्ब्रेला का कॉस्ट y है, देन राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ। तो एक जैम का बोतल है और एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का कॉस्ट दिया है 22 और इसका दिया है 45। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे, कौन सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में लिखोगे कॉस्ट ऑफ जैम एंड अम्ब्रेला। कॉस्ट ऑफ जैम एंड अम्ब्रेला वो शो हो जाएगी कि कॉस्ट है जैम की 45 और अम्ब्रेला की है 22। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये शो करेगा दोनों की कॉस्ट का टोटल कॉस्ट, या टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ जैम एंड अम्ब्रेला। तो हम इन्हें ऐड करते हुए 45 प्लस 22 इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर देखो जरा, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पिगी बैंक्स इज ₹x। 4 पिगी बैंक्स हैं और चारों का जो टोटल कॉस्ट है वो x है। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 पिगी बैंक इफ़ ईच पिगी बैंक कॉस्ट द सेम। अगर इन 4 पिगी बैंक्स का जो कॉस्ट है वो x दिया हुआ है तो हमें एक पिगी बैंक का कॉस्ट निकालना है।
जबकि सारे पिगी बैंक्स का कॉस्ट एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पिगी बैंक्स, 4 पिगी बैंक्स, ये होता है टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पिगी बैंक्स। ये हो गया रुपीज़ एक्स, ठीक है, रुपीज़ एक्स हो गया। तो कॉस्ट ऑफ 1 पिगी बैंक कैसे निकालेंगे, जब एन, हाँ, कॉस्ट ऑफ 1 पिगी बैंक when each piggy bank has the same cost, यानी सबकी कॉस्ट बराबर है, तो 1 की कितनी होगी, तो टोटल x है और इसमें डिवाइड कर देंगे 4 से। तो इसको इस तरह शो कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड 4, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ये जो है ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि 1 पिगी बैंक की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आप कर लेना। नेक्स्ट है सीमाज मदर इज़ 3 times एज ओल्ड एज सीमा। सीमा की माँ जो है वो 3 टाइम एज ओल्ड एज सीमा। राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। टेक मदर्स प्रेजेंट एज इज बाय ईयर्स। तो सीमा की प्रेजेंट एज क्या होगी, सीमाज मदर, अब मदर की एज जो प्रेजेंट एज है वो वाई लेनी है। तो यहाँ पर लिखोगे पहले सीमा की प्रेजेंट एज क्या होगी। Seema's mother is 3 times as old as Seema. Write the algebraic expression for each of the following. तो हम पहले मदर की एज ले लेते हैं बाई ईयर्स, मदर की एज, ठीक है। तो इसमें करेंगे 10th वाला क्वेश्चन, सीमा की प्रेजेंटेज निकालनी है हमें, सीमा प्रेजेंटेज निकालनी है। तो पहले लिखेंगे लेट मदर्स present age is y years, ठीक है, y years। तो लिखेंगे पहले, सबसे पहले उन्होंने पूछा है सीमास प्रेजेंट एज, सीमास प्रेजेंट एज। सीमा की प्रेजेंट एज क्या होगी, सीमा की प्रेजेंट एज होगी, क्योंकि जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज है वाई, वो 3 टाइम्स है सीमा की एज की। तो आप इसे लिखेंगे बाई डिवाइडेड बाई 3, यानी बाई को 3 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल हैव सीमास प्रेजेंट एज। तो ये एक्सप्रेशन शो करेगा सीमा की प्रेजेंट एज को। फिर सेकंड हो जाएगा कि सीमाज एज 5 years फ्रॉम नाउ, सीमाज एज 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, ये हो जाएगी। ये तो सीमा की प्रेजेंट एज है, बाई डिवाइड बाई 3, और 5 years का मतलब है इसमें 5 years और ऐड कर देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगी बाई डिवाइडेड बाई 3, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, और प्लस 5, सही है ना। अब देखते हैं
एज ऑफ सीमाज मदर 4 years फ्रॉम नाउ। लास्ट इसमें रह गया है, वो भी कर लेते हैं, थर्ड वाला, इसका थर्ड, एज ऑफ सीमाज मदर 4 years from now, 4 years from now, आज से 4 साल बाद। अब सीमा की एज तो प्रेजेंट एज उसकी मालूम 22 है, और इसमें 4 years का मतलब है कि 4 years के बाद उसकी हो जाएगी 22+4। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे डील करते हैं, ठीक है, और आप आराम से कर लेंगे इसको। इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, और वो थोड़े से न्यूमेरिक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ज़रा ध्यान से मैं करा दूंगा। इसके बाद जो है, ये फिनिश होने के बाद चैप्टर 6 भी कराना है मुझे, ठीक है, चैप्टर 6 भी करा दूंगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस छूट गए हैं, थोड़े से ही छूटे होते हैं, पर डे में 2-3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देता हूँ, आप उनको करेंगे। आप हाइपोमीनिया और चैलेंज भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई अच्छा वो पहले कर चुके हो आप, तो बाकी लोगों ने हाइपोमीनिया और चैलेंज पर क्यों ध्यान नहीं देते आप, कि वो जो हाइपोमीनिया और जो वो मिस्ट्री टू सॉल्व है ना, वो सारे 6 चैप्टर्स की करके रखो, फिल करके रखो। अगर जिसने नहीं किया हो वो उसको कर ले, ठीक है, क्योंकि वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, उसमें उसको भी करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे कि कौन सी क्या आपको करना है, मतलब कौन सा प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सवाल नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएंगे, और बाकी के क्वेश्चंस करके आज ही डालेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो वो कॉल करके भी पूछ सकते हो।